सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में जो है आप सभी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद इस डिवोशन में जुड़ने के लिए। और प्रभु जो है इस डिवोशन के माध्यम से आप सभी से बात करे, और प्रभु जो है इस डिवोशन के माध्यम से जो है आपको उसके वचन से, उसके स्वभाव, उसके चरित्र से जो है प्रभु आपको भर दे, और प्रभु जो है इस डिवोशन के माध्यम से आपको आशीषित करे। यदि आप इस डिवोशन में जो पहली बार है तो हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। और यदि आप प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनते हैं इस डिवोशन के माध्यम से, और रियली हम आपके भी आभारी हैं और हम आपका भी धन्यवाद देते हैं। और प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनिए और प्रभु के स्वभाव में, चरित्र में, उसके प्रेम में, उसके अनुग्रह में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाइए। और इस डिवोशन का उद्देश्य यही है कि हम परमेश्वर को गहराई से जानें। और आज जो है हम खास विषय पे बात करने वाले हैं। विषय ये रहेगा, परमेश्वर की नज़र से देखना। क्या आप परमेश्वर के नज़र से देखते हैं? कई बार मनुष्य होने के नाते हम अपनी स्वाभाविक नज़र से देखते हैं, हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, और कई बार जो है हम जो है अपनी स्वाभाविक दृष्टि के साथ देखते हुए हम निर्णय लेते हैं। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम एक विश्वासी होने के नाते, हम प्रभु के लोग होने के नाते, परमेश्वर के संतान होने के नाते और मनुष्य होने के नाते हम जो है परमेश्वर के नज़र से देखें। जब हम परमेश्वर के नज़र से देखते हैं तो सारी चीज़ें हमें जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और उसमें जो है यदि त्रुटि हो तो हमें त्रुटि दिखाई देगी, और यदि हमें उसमें सच्चाई है तो हमें सच्चाई दिखाई देगी। और परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए जो है बहुत अद्भुत है, वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए जो है मदद करता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, यदि आप दूर की चीज़ जो है आप स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं तो आपको दूरबीन की ज़रूरत लगती है, और दूरबीन की सहायता के द्वारा हम उस चीज़ को, उस वस्तु को जो स्पष्ट रूप से हम देख पाते हैं। उसी रीति से जो है कि हमें जो है परमेश्वर की नज़र से देखना है तो हमें वचन और विश्वास, ये दोनों जो है हमें सहायता करते हैं परमेश्वर के नज़र से देखने के लिए। और पवित्र आत्मा है, ये भी जो है हमें सहायता करते हैं परमेश्वर की नज़र से देखने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहूँगा। रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय और 17 पंक्ति बोलती है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या होता है? विश्वास सुनने से। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तब हमारा विश्वास जो है मजबूत, गहरा और स्ट्रांग, और जैसे कि मानो उसमें जो है बहुत परिपक्वता आती है हमारे विश्वास में, और हमारा विश्वास जो है मजबूत होता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं हमारे विश्वास को बढ़ाता है, और विश्वास जो है हमें वो चीज़ें देखने को मदद करता है जो चीज़ या वस्तु जो है हम देख नहीं सकते हैं। इसलिए इब्रानियों का 11:1 बोलता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीज़ हम देख नहीं सकते हैं, हम उसको स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, वो जो है विश्वास जो है हमें उसको देखने के लिए मदद करता है। वचन, विश्वास, पवित्र आत्मा जैसे मानो हमारे लिए एक दूरबीन का कार्य करते हैं। उन वस्तुओं को या उस परमेश्वर के स्वभाव, चरित्र को और मनुष्य के जीवन की हर एक चीज़ों में हमें वो देखने के लिए मदद करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्पष्ट रूप से आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा बाइबल में। जब आप गिनती की किताब उसका 13 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है परमेश्वर का दास मूसा है, परमेश्वर की प्रजा है, इज़राइल प्रजा, और उसमें जो है 12 गोत्र है। और ये 12 गोत्र में से परमेश्वर बोलता है मूसा को कि एक एक व्यक्ति को चुनना, और हम देखते हैं कि 12 गोत्र से 12 व्यक्तियों को चुना गया, और उन्हें जो है कनान देश का जो है भेद लाने के लिए कहा गया। और वे लोग जो है परमेश्वर के द्वारा, मूसा के द्वारा वो भेजे गए उस कनान देश का भेद लाने के लिए। और वो लोग गए, और जब वो गए 40 दिन के बाद जो है वो लौट आए, उस कनान देश का भेद लेके आए, और उधर की जो भी फल, फ्रूट्स, जो भी सारी जो भी चीज़ें थी वो लेके आए, ताकि वो प्रमाण दिखाए वहाँ उस लोगों को, प्रजा को, मूसा को, और वो सारी प्रस्तुत कर सके। और हम देखते हैं कि जब
गिनती की किताब उसका 13 अध्याय और 26 से लेके आप 33 पंक्ति पढ़ते हैं। यहाँ पर वो लोग जो है उस कनान देश से वो लौट आए और कादेश नाम स्थान में जो है मूसा ने जो है सारे लोगों को जमा किया और वहाँ पर वो समस्त मंडली के सामने जो है वो संदेश प्रस्तुत किया गया उन लोगों के द्वारा जो वो वहाँ का भेद लेके आए थे। और उन 10 लोगों ने जो है वहाँ पर जो है अपनी दृष्टि के द्वारा जो देखी हुई जो है चीज़ें जो है वो लेके आए और उन्होंने जो है प्रस्तुत किया। और उस उनके रिपोर्ट में जो है उनके संदेश में जो है जो जैसे मानो कि मनुष्य जो है स्वाभाविक रीति से सोच रहा है। वो कहते हैं वो देश तो बहुत अच्छा है, उसमें जो है सचमुच दूध और मधु की जो है धाराएं बहती है और वहाँ के फल फ्रूट्स हरियाली वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पर जो है लोग जो है बहुत बड़े चौड़े हैं, बहुत बलवान लोग हैं, हम उन्हें जीत नहीं सकते, उस देश को उन लोगों की वजह से जीत नहीं सकते हैं और ये हमारे लिए नामुमकिन होगा। और जैसे मानो कि हम जो उनके सामने कीड़ों के समान हैं वो ऐसे ही हमको मचल देंगे, हम उसे जो है जीतना हमारा नामुमकिन है। और भले बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उन लोगों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे 2 व्यक्ति है जो प्रभु की नज़र से सोच रहे, प्रभु की नज़र से देख रहे, वो विश्वास की नज़र से देख रहे, विश्वास उनका मजबूत हो गया परमेश्वर में, उनका वचन का उनका जीवन है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई किए जा रहे। उनके पास जो है तीनों चीज़ें बहुत स्ट्रांगली है, विश्वास, वचन, विश्वास और पवित्र आत्मा की अगुवाई। ये तीनों चीज़ें जो है वो मजबूत तरीके से जो है संदेश को प्रस्तुत करने के लिए मदद करते हैं। और वो लोग दोनों बोलते हैं, यहोशू और कालेब बोलते हैं, यस हम उनको जीत सकते हैं, परमेश्वर हमको उसके ऊपर विजय दिलाएगा। और हम जानते हैं कि उनका विश्वास जो है बहुत मजबूत था और उनको भरोसा था कि परमेश्वर उनको जीत दिलाएगा। और जब हम अपनी नज़र से देखते हैं और हम अपने नज़र के द्वारा उस पर निर्णय लेने की कोशिश करते हैं तो हमें जो है जो संभव होने वाली चीज़ें असंभव दिखाई देगी। लेकिन जब हम परमेश्वर की नज़र से देखते हैं असंभव चीज़ें भी संभव होते हुए दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो है यहोशू और कालेब की वजह से जो है अच्छा रिपोर्ट आया, वहाँ पर अच्छी बातें आई, परमेश्वर की महिमा हुई, परमेश्वर के नाम को ऊँचा उठाया गया। वहाँ पे बहुत सारे विरोध हुए, बहुत सारी जो है उनके खिलाफ जो है रिपोर्ट प्रदर्शित की गई, लेकिन उनका विश्वास प्रभु में था, उनका जीवन जो है उस वचन पे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में बहुत मजबूत था। इसलिए उन दोनों ने हार नहीं मानी और वहाँ पर उन्होंने परमेश्वर की नज़र से देखना छोड़ा नहीं, वो निराश नहीं हुए, वो वहाँ पर उन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन वो बने रहे। और हम जानते हैं उस कनान देश में यहोशू और कालेब ये दोनों जा पाए और बाकी के जो भी लोग थे वो नहीं जा पाए। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा यदि आप परमेश्वर की नज़र से देखते हैं, परमेश्वर की नज़र से देखते हैं तो आपको जो है असंभव चीज़ें जो है संभव होते हुए दिखाई देंगी, क्योंकि उस परमेश्वर की नज़र के द्वारा स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है उसमें विजय, उसमें आनंद, उसमें प्रेम, उसमें अनुग्रह और परमेश्वर की अगुवाई की भरपूरता है वहाँ पर। तो आज मैं इस डिवोशन के माध्यम से आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, विश्वास जो है हमें अंधे की चीज़ों का जो है प्रमाण है, वो हमें देखना सिखाता है। विश्वास जो है हमें देखना सिखाता है और विश्वास जो है हमें वचन सुनने से मिलता है। और जब हम वचन सुनते हैं, विश्वास के द्वारा देखते हैं, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है उसमें जीवन जीने के लिए। तो कितना अद्भुत है ये विचार। तो आज इस विचार के द्वारा मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा। आज पूरे दिन सोचिए कि प्रभु जो है हमें उसकी नज़र से देखना सिखाना चाहता है। तो क्या आप तैयार हैं प्रभु की नज़र से देखने के लिए? यदि प्रभु की नज़र से देखने के लिए तैयार है तो उसका वचन पढ़िए, विश्वास में सोचिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। वो जो है आपको वो परमेश्वर की नज़र से देखना सिखाएंगे और आपके जीवन में असंभव चीज़ें संभव होते हुए दिखाई देंगी। और जो आपको लगता होगा कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत कठिन है, ये नहीं हो सकती है, लेकिन प्रभु वो चीज़ आपके जीवन में होते हुए दिखाई देगा। कितना अद्भुत है। तो प्रभु आपको अगुवाई करे, मदद करे और आशीषित करे। प्रभु आपकी सहायता करे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं
आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस डिवोशन के माध्यम से प्रभु आपने बात किया है, इसलिए धन्यवाद। और जो भी इस डिवोशन को सुन रहे प्रभु, उन सभी को प्रभु सहायता करें, मदद करें, और आपके विश्वास में, आपके प्रेम में, आपके वचन में, और प्रभु यीशु मसीह आपकी अगुवाई में बढ़ाइए गॉड। धन्यवाद देते हैं। और प्रभु यदि इस डिवोशन को सुन के प्रभु यदि कोई आपके लिए परमेश्वर हृदय खोलता है प्रभु, आपको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रभु, आज हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु, मेरे लिए उनके जीवन का परमेश्वर आप बनिए, उनको उद्धार दीजिए, और प्रभु यीशु मसीह उनकी सहायता करेगा। और धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।